अस्सलाम वालेकुम। संडे का दोपहर का मेन्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संडे था तो सभी सोकर देर से उठे थे, हल्का-फुल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद जो लंच है उसके लिए मेरे पास दाल पड़ी हुई थी। मूँगी की दाल जो है वो भुनी हुई बनाई थी, वो मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने दोबारा से गरम किया। एक बैंगन मेरे पास बड़े साइज़ का पड़ा था, उसके मैंने मोटे-मोटे से स्लाइसेस काट के उसके ऊपर जो है थोड़ा-सा नमक छिड़का और लाल मिर्च छिड़की। इस तरह से उसको आपस में रब कर दिया ताकि अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ वो लग जाए। इस तरह से क्या होता है कि नमक मिर्च उसके अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बाद में जब हमने इनको बनाना है तो इसके अंदर तक जायका होगा, वरना अंदर से ब्लैंड तैयार होते हैं। तो दोनों साइड्स पे मैंने इसी तरह से किया है। दूसरी साइड पे मैंने रोटियों के पेड़े करके रख लिए हैं। पहले पेड़े करके रख लो तो रोटी बेलना बहुत आसान हो जाती है। बैंगन के लिए जो है वो क्रिस्पी कोटिंग तैयार कर रहे हैं पकौड़े की। 5 चम्मच मैंने मैदा लिया है, 5 चम्मच बेसन है, 2 चम्मच मैदा है। इसके अंदर नमक, लाल मिर्च, थोड़ी-सी अजवाइन, सूखा धनिया, ज़ीरा और मैंने नमक डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी डाल के। बहुत पतला अगर ये मिक्सचर होगा तो पकौड़ों से उतर जाएगा, लेकिन अगर इस बहुत ज़्यादा थिक होगा तो फिर वो क्रिस्पी नहीं हो सकेगा। इसमें हम बेकिंग पाउडर एंड पे डालेंगे, अभी मैंने नहीं डाला है। चटनी फ्रोज़न मेरे पास पड़ी हुई थी, उसके अंदर मैंने दही डाला है घर का बना हुआ, नमक थोड़ा-सा ऐड किया है और उसको मिक्स कर दिया है। चटनी हमारी तैयार हो गई है। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक आलू क भी कर लेते हैं क्योंकि बच्चे बैंगन इतना पसंद नहीं करते हैं। फ्राइंग के वक़्त मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाला है। आपने सोडा नहीं डालना, सोडा इनको नरम कर देगा। हमने बेकिंग पाउडर डालना है, उससे ये क्रिस्पी रहेंगे। एक्स्ट्रा मिक्सचर मैं उतारते जा रही हूँ, बहुत पतला नहीं आपने मिक्सचर रखना वरना वो बिल्कुल ही उतर जाएगा और बहुत गाढ़ा होगा तो फिर वो लेयर अच्छी नहीं लगती है उसके ऊपर, खाने में मज़ा नहीं आता है। दूसरी तरफ मैं तंदूरी रोटी बना रही हूँ। रोटी को मैंने बेल लिया है, बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं इसको करना क्योंकि अगर बहुत पतली होगी रोटी तो फिर वो बिल्कुल ही पापड़ सा बन जाएगी ना। तो यहाँ पर आलू वाले मेरे तैयार हो गए हैं, इसके बाद मैंने बैंगन वाले पकौड़े कोट करके इसके अंदर डाले हैं। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कि पकौड़े और दाल हो, साथ में रोटी हो या ख़मीरी रोटी भी हो तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आज मैंने सादा रोटी ही बनाई थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी रोटी को हमने बेल कर उस पे डाल देना है, तवे के ऊपर डाल देना है आपने। एक साइड से सिर्फ़ आपने इसको कुक करना है, इसको आपने पलटना नहीं है। जब ये एक तरफ से कुक हो जाएगी तो हम इसको नीचे ओवन मैंने ऑन किया हुआ है ब्रॉयलर 500 पे, ऊपर वाला जो रॉड है वो मैंने ऑन किया हुआ है, उसके अंदर रख देंगे और आपने देखते रहना है। विदिन 1 मिनट इसके ऊपर कलर आ जाता है। अच्छा, रोटी के ऊपर आपने छोटे-छोटे से 2-3 कट्स ज़रूर लगाने हैं वरना ये पूरा गोलगप्पा बन जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हमने इसको गोलगप्पा नहीं बनाना, फूले रोटी लेकिन कहीं-कहीं से फूले, ठीक है? तो इसको मैंने ब्रॉयलर के अंदर डाल दिया है। अच्छा, रोटी क्योंकि एक तरफ से पकी हुई है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। हमने ब्रॉयलर रॉड के पास ही इसको रखना है। मैंने नीचे वाले या दरमियान वाले रॉड पे नहीं रखा, मैंने ऊँचे वाले रॉड पे ही रखा है। मैं दिखा नहीं सकी आपको क्योंकि साथ-साथ जो है वो पकौड़े भी हो रहे थे। अगर आप कहेंगे तो मैं इस आपको दोबारा से दिखा भी दूँगी कि मैंने कौन से रॉड पे रखा है। जब आप देख सकते हैं रोटी कितनी खूबसूरत गोल्डन कलर की तैयार है, इस पे मक्खन लगाएँ, ऊपर पकौड़े रखें, साथ दाल और चटनी के एन्जॉय